नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देश भर में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है और कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो पन्ना से लेकर छतरपुर, खंडवा सहित कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं। कई सड़कें बंद हो गई हैं, नदियां अब अपने उफान पर आ रही हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आने वाले 4 दिनों तक प्रदेश के तमाम जिलों में अति भारी और भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने के साथ आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वहां भी मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। मथुरा से लेकर गाजियाबाद, हाथरस और लखनऊ में तमाम जिलों में लगातार बारिश से जलभराव की स्थितियां बनती नजर आ रही है। हाथरस में तो सड़कों पर कमर तक पानी भर गया, यातायात वहां पे पूरी तरह से प्रभावित हुआ, जबकि कई स्थानों पर नाले उफान पर आ गए। मौसम विभाग ने प्रदेश के 68 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। इनमें 12 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटों के दौरान जबरदस्त बारिश दर्ज की गई है। हालांकि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश की तीव्रता धीरे धीरे कम होने का अनुमान भी जताया। लगातार बारिश के बीच बालोद जिले में खेत की जमीन धंस गई और वहां अंबिकापुर में आकाशीय बिजली गिरने से एक शख्स की जान चली गई। प्रशासन ने फिलहाल सभी प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव दलों को सतर्क कर दिया है और लोगों से नदी नालों के पास न जाने के साथ मौसम संबंधी चेतावनियों को गंभीरता से सुनने और उसका पालन करने की अपील की है। जाहिर तौर पर मानसून का सभी को इंतजार था। मानसून प्रवेश भी कर गया, लेकिन अब ये परेशानी का सबब बनता हुआ नजर आ रहा है। खासतौर से अगर शहरी क्षेत्रों में हम देखें तो वहां पर सड़कों में जलभराव की स्थिति सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि जल निकासी की जो व्यवस्था के दावे नगर निगम, नगर पालिका करता तो है, लेकिन हर साल की तरह इस साल भी तमाम दावों की पोल खुलकर सामने आ गई। कहीं अंडरब्रिज में पानी भर गया तो कई सड़कें कमरों तक वहां पे पानी भर गया, जिसके चलते वहां पर दोपहिया वाहन से लेकर पैदल जो राहगीर वहां से गुजरते हैं वो परेशान होते हुए नजर आए। और कुछ ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भी हुई हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं चिंता बढ़ गई है। खासतौर से अगर बात करें तो सबसे ज्यादा प्रभाव इसका देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में, पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में और पूर्वी क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में इसका सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। और ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती आन पड़ी। खासतौर से इस तरह के जो हालात बनते हैं, अत्यधिक बारिश के बीच में जलभराव की स्थिति बनती है, शॉर्ट सर्किट की स्थिति बन जाती है और सबसे ज्यादा चैम्बर चौक हो जाते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती है। चलिए, तमाम शहरों से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, जानने की कोशिश करेंगे क्या है ग्राउंड रिपोर्ट। मानसून के शुरुआती हफ्ते के बाद हम देख रहे हैं किस तरह से जो है वहां पे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। हमारे सहयोगी शुजालपुर से ओम मेवाड़ा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी ओम, एक तरफ एक चिंता है कि इस बार शायद मानसून उतना अच्छा या उतना तगड़ा नहीं रहेगा, लेकिन मानसून के शुरुआती हफ्तों ने कहीं ना कहीं एक तरफ जो प्रशासन की तरफ से तैयारियों की बात की जा रही थी उसकी पोल खुलती नजर आ रही है। मौसम विभाग से क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्या कुछ चुनौतियां इस वक्त जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहे हैं वहां पे आम लोगों के लिए? जी अभिषेक, बताना चाहूंगा, जैसे ही बारिश ने आगाज करा है मौसम पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बरसात का कहर भी लगातार बरस रहा है। उसी में से शाजापुर जिला है जिसमें शुजालपुर भी काफी पानी, जो अभी तक की बरसात हो चुकी, काफी मिलीमीटर तक बरसात हो चुकी है। कई जगहों पर पानी भराव की स्थिति बन चुकी है, क्योंकि क्या कारण रहता है कि नगर पालिका और नगर निगम इन गड्ढों की या जिन नालों की सफाई नहीं कर पाती, उस कारण पहली बारिश में ही पोल खुल जाती है। कई बार ऐसी स्थिति बनी है जो अंडरब्रिज बनाए गए हैं उन्हें पानी भरा जाता है, उससे जाम लगने की स्थितियां बनी रहती है। कई बार नगर पालिका जिन नालियों की सफाई जून के महीने में की जाती है वो अभी सफाई अभियान चालू कर रही है, क्योंकि नालियां चौक होने से कई घरों में पानी घुस गया, कई घर धंस गए उस पानी की वजह से। क्योंकि जब पानी का भराव होता है, आंधी तूफान का जब कहर आता है, तो कहीं ना कहीं जो घर रहते हैं इनमें पानी का बहाव तेज रहता है, उसके कारण कहीं ना कहीं जो पुराने डैमेज बिल्डिंग है वो धंस जाती है और किसी की जान जाने का भी इसमें खतरा रहता है। तो शुजालपुर में भी ऐसी कई स्थितियां है। मौसम विभाग की बात करें तो यहाँ शुजालपुर में भी मौसम खुला हुआ है। लगातार रात को बारिश हो रही थी, काफी बारिश हो चुकी है, कई नदी नाले उफान पर थे। पार्वती नदी की बात की जाए, ज्ञानीचंद नदी 2 दिन से लगातार उफान पर थी, कई जगहों के रास्ते बंद थे। अभी मौसम खुला हुआ है, बारिश का आसार लग रहा है, कहीं ना कहीं बारिश का दौर वापस घने बादल छाए हुए हैं और भीषण गर्मी का जो मौसम चल रहा है, अभी वास्तविक गर्मी जो भीषण, इतने पानी गिरने के बाद में जो मौसम में उमस जो देखी गई है, पानी गिरने के बाद भी टेम्परेचर तो कम हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं उमस के कारण
कई बीमारियों का कहर भी आ सकता है। इस तरह से जो बारिश आती है तो कहीं ना कहीं जैसे हेपेटाइटिस है, टाइफाइड है, जो पानी गंदा पानी नल का जो पानी पीते हैं लोग, अधिकतर नदियों में पानी जाता है बारिश का गंदा पानी, उसके कारण भी अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों में भीड़ लगना चालू हो चुकी। कहीं ना कहीं बीमारी का घर भी बारिश के कारण होता है। इसलिए साफ सफाई का लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, गंदे पानी का भी ध्यान रखना पड़ेगा, नगर पालिका को भी इस ओर ध्यान देना पड़ेगा कि जो पानी गंदा जा रहा है उसको स्वच्छ बनाकर लोगों को स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं किया जाए। आने वाले मौसम में इन बीमारियों का कहीं ना कहीं कहर दिखेगा। अभिषेक, निश्चित रूप से ओम, लेकिन जाहिर तौर पर एक तरह से अच्छी बात ये कह सकते हैं कि ये बारिश अब किसानों के लिए एक राहत बनकर जरूर आई है। लेकिन जैसा कि मौसम विभाग के द्वारा कहा जा रहा है कि लगातार भारी बारिश का दौर जो है देखने को मिलेगा, तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है। खासतौर से जो शहरी क्षेत्र वहां पे जल निकासी एक बड़ी चुनौती वहां पे बन जाती है। और एक और जो समस्या हम लगातार देख रहे हैं, जो मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में हमें देखने को मिल रही है कि पीने के पानी के साथ सीवेज का पानी मिक्स हो जाता है और इस तरह की स्थितियां बनती है। और खासतौर से निचले इलाकों में जो स्लम एरियाज है वहां पे लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी चुनौती है प्रशासन के लिए। जी जी, ये अभिषेक, ये प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि जिस तरह से बारिश का आगाज होता है तो जो सीवेज का पानी है वो इस बारिश के पानी में मिल जाता है और गंदा पानी नलों में चला जाता है। और जिस तरह के पानी भराव की स्थितियां बनती है, लोगों को घरों में पानी भरा जाता है, तो प्रशासन के लिए बहुत बड़ा एक अलर्ट रहने की जरूरत है। क्योंकि बारिश के कारण कहीं आंधी तूफान की जो बारिश आती है, कहीं लगातार एक हफ्ते की बारिश अगर रेगुलर हो जाती है तो जिस तरह से पानी का भराव होता है तो लोगों घरों में पानी भरा जाए। नदी नाले जब उफान पे रहते हैं तो कहीं ना कहीं सारी ड्रेनेज लाइनें चौक हो जाती है। उसके कारण जो लाइनें चौक होने के कारण लोगों घर में पानी भरा जाता है। किसान के लिए अभी तक राहत की बारिश है, क्योंकि जो जिस तरह से पानी गिर रहा है वो कहीं ना कहीं सोयाबीन की जो फसल बोई है मध्य प्रदेश में किसान ने, वो बहुत अच्छी बारिश बता रहे। किसान के चेहरे पर रौनक है। अभी तक की जो फसल के लिए जो पानी गिर रहा है वो वास्तविक स्थिति में किसान के फायदे की है। लेकिन अगर इसी स्थिति में पानी पे जो गिरता रहा तो कहीं ना कहीं किसान की जो फसल है, सोयाबीन की फसल डूब जाएगी और पूरी तरह खत्म हो जाएगी। पीला मोजक लग जाएगा, पीला पड़ जाएगा। क्योंकि पानी भराव के कारण जब गर्मी पड़ती है तो कहीं ना कहीं सोयाबीन की फसल पीली हो जाती है, तो उससे कहीं ना कहीं किसान की चिंता भी है। अगर बारिश तो वास्तविक स्थिति में लगभग काफी अच्छी तरह बारिश हो रही है। लगातार जो बारिश का दौर जारी है, अभी तक जारी है। आज भी यहाँ पर बूंदाबांदी बारिश है, रात को भी खूब जोरदार बारिश हुई थी, कई नदी नाले उफान पर थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह निकल के आती है कि अभी तक जिस तरह से प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, जिस तरह से बारिश होती है, लोगों घरों में पानी भर जाता है, कई ड्रेनेज चौक हो जाते, नदी नालों की सफाई नहीं होती है। क्या कारण है कि अभी तक जब सफाई नहीं होती है, बारिश के कारण ही सफाई का अभियान चलाया जाता है? इससे पहले क्यों ना प्रशासन जागरूक होता है, लोगों घरों में पानी चला जाता है, ड्रेनेज चौक हो जाती है, जब फिर लोग रोड पे आते हैं, चक्का जाम करते हैं, वाह तो उसके बाद ये सब प्रक्रिया चालू होती है। तो जिला प्रशासन या कलेक्टर जो भी अनुभागीय अधिकारी इस चीजों से जुड़े हैं, उनको इस ओर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। अभिषेक, निश्चित रूप से हमारे सहयोगी जया सिंह इस वक्त सीधा राजधानी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी जया, उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर शुरू हो चुका है, पूर्वी क्षेत्र से प्रवेश कर गया है और ऐसे में कह सकते हैं शहरी क्षेत्रों में जहां प्रशासन के लिए चुनौती है जल निकासी को लेकर और सीवेज वाटर कोई मैनेजमेंट को लेकर, तो वही जो गंगा के तटीय क्षेत्र वहां पर बसने वाले जो ग्रामीण हैं और गांव हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। तैयारियों की बात तो खैर की जाती है, प्रशासन मॉनिटर करता है, पर फिलहाल शुरुआती हफ्तों में क्या स्थिति देखने को मिल रही है इस वक्त उत्तर प्रदेश में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से बारिश का मौसम है, क्योंकि लगातार बादलों का आवाजाही जारी है, कई जगहों पे बूंदाबांदी भी हुआ, लेकिन अभी फिलहाल मौसम विभाग ने जो है रेड अलर्ट जारी किया है, ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया कुछ जिलों में। हालांकि जिन जिलों में रेड अलर्ट जारी किया वो है बाराबंकी, बस्ती, बहराइच, हरदोई और तमाम आसपास के क्षेत्र, कानपुर, इसमें लखनऊ भी शामिल है। लखनऊ में भी बताया जा रहा है कि 24 घंटे के दौरान भारी से भारी बारिश की संभावना हो। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे है, ताकि ऑलरेडी पहले से ही हवा का रूप पूरी तरीके से बदल चुका है। हवा चल रही है, बादल जारी है, धूप अभी कभी आ रहे कभी जा रहे हैं। इस तरीके का मौसम में लगातार जो हेर फेर है वो जारी है और ऐसे लगातार जो मौसम विभाग को पूरी तरीके से सतर्क और सचेत है। मौसम विभाग ने अलर्ट भी कर दिया है तमाम चीजों को लेकर। मौसम विभाग का कहना है कि भारी वर्षा होगी, ऐसे में प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी जो भी जिम्मेदार है जिला स्तर पे, उनको साफ तौर पे कह दिया कि किसी तरीके के जो भी तटीय इलाके हैं वहां से लोगों को शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि किसी तरीके से जब भी बारिश आता है, अगर बारिश का जो पानी है वो। मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही जया, स्पष्ट है जी। जया, इसमें आना चाहूंगा कि जो शहरी क्षेत्रों में खासतौर से हम देख लें, लखनऊ मथुरा में एक घटना हुई जहां पे एक शख्स ही पानी में बह गया, कई कार बहती हुई नजर आ रही है, तो कह सकते हैं कि ये एक बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए बनी हुई है कि अचानक से जब तेज बारिश होती है, और क्योंकि मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में भी ऐसी बारिश देखने को मिलेगी,
तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा सवाल भी है। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, वहां पे महापौर के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है, नगर निगम नगर पालिका के ऊपर। तो कहीं ना कहीं हर साल हम देखते हैं कि इस तरह के हालात हमें देखने को मिलती है। जल निकासी को लेकर जिस तरह से काम होना चाहिए, कहा तो जाता है कि नालियों की सफाई कर दी गई, नहरें साफ कर दिए गए हैं, पर जमीनी हालात हम देख रहे हैं शुरुआती हफ्तों में ही वो दिखने लगे हैं। देखिए अभिषेक, कि आपका सवाल जो था उसमें सबसे बड़ी बात है कि लगातार जो मेयर है सुषमा करवाल लखनऊ की अभी तमाम जगहों पे अगर हम लोग देखें तो तमाम जो निकासी का है, जल निकासी को लेकर तमाम समस्याएं आती है। जब भी मौसम में हेरफेर होता है, बारिश का मौसम आता है, तमाम जो गली है, नुक्कड़ जो अलग अलग गलियां हैं, उसमें कहीं ना कहीं पानी का जो रुकाव है वो उसका एक बहुत बड़ी वजह होती है। और ऐसे में प्रशासनिक तौर पर उसको खत्म करने की कोशिश तो की जाती है, लेकिन हर बार की बारिश में देखा वही दस्तूर जारी रहता है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की अगर मैं कहूँ, अभी अगर बारिश होगी तो लगातार तमाम ऐसी जगह हैं जहां पे बारिश पूरी तरीके से पानी का जो ठहराव हो जाता है और वहां से लोगों का निकलना दुभर हो जाता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं इन समस्याओं को लेकर क्या प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है, ये आने वाला समय बताएगा। क्योंकि अभी बारिश के मौसम में ही उनका जो तमाम जो कार्य है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। और ऐसे में प्रशासनिक तौर पर तो कहा जा रहा है कि जल निकासी का तमाम उन जगहों को दुरुस्त कर दिया गया है जहां से कहीं ना कहीं वो तमाम समस्याएं उत्पन्न होती थी। लेकिन ये देखना होगा कि बारिश के मौसम में जब बारिश होती है तो क्या पानी का ठहराव वहां होता है कि नहीं होता है। क्योंकि लगातार प्रशासन इस बात का दावा ठोकता है कि जो भी समस्याएं थी उसको खत्म कर दिया गया, जल निकासी का पूरी तरीके से जगह छोड़ दिया गया है। लेकिन आने वाला ये समय ही बता पाएगा, तो बारिश का वो मौसम ही बता पाएगा कि आखिर प्रशासन के दावे में कितनी सच्चाई है। निश्चित रूप से जया बनी रही हमारे साथ परवीन नौशीन सीधा राजधानी रायपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी नौशीन, क्या स्थिति है इस वक्त छत्तीसगढ़ में? खासतौर से बताया जा रहा है जैसा कि दक्षिणी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में जबरदस्त बारिश का दौर फिलहाल देखने को मिल रहा है। इस बार तैयारियों में क्या कुछ खास तब्दीलियां देखने को मिल रही? जी बिल्कुल अभिषेक, मैं बता दूं कि इस बार जो है बारिश का दौर जो है लगातार जारी है। लेकिन अभी बीते जो है 2 दिनों से बारिश ने जो है प्रशासन की पोल खोल के रख दी और जो है जल भराव से जो है अनेक जो है घरों में पानी भर गया है और नदी नाले जो है उफान पर है। मैं बता दूं कि जो है पिछले दिनों जो है 2 दिनों की बारिश के बाद जो है मौसम आज खुला है और आज जो है धूप खुली है। लेकिन मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि जो है बारिश के जो है दौर बना रहेगा। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है और पेड़ के नीचे ना खड़े रहें। उन्होंने सतर्क जारी करते हुए लोगों को जो है सावधानी बरतने के लिए कही। आज के मौसम की अगर बात करूं मैं तो जो है अधिकतम तापमान जो है रायपुर में 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वही न्यूनतम तापमान की अगर बात करूं तो 25 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान जो है दर्ज किया गया। अब बीते दिनों जो है सबसे अधिक जो है सर्वाधिक तापमान जो है दुर्ग जिले में दर्ज किया गया। वही पेंड्रा जो है सबसे ठंडा रहा। और अब बारिश जो है लगातार रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर सहित तो बिलासपुर में जो है अधिक जो है बारिश दर्ज की गई। वहीं रायपुर की मैं बात करूं अभिषेक, तो रायपुर में जो है अधिक घरों पे जो है जल भराव हो गए हैं, जिससे जो है लोगों को तो परेशानी का सामना करना पड़ा है। वहीं जो है स्कूली जो बच्चे हैं, ऑफिस जाने वाले जो है उनको भी बड़े सावधानी को बरतनी पड़ रही है। जी नौशीन, एक और चीज जो है बड़ी महत्वपूर्ण है वो ये है कि छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में जो अचानक से तेज बारिश हुई है उसमें मिट्टी का कटान एक बड़ी समस्या बनी हुई है। और कई इलाकों में तो ये भी देखने को मिल रहा है कि सड़कें धंस गई हैं और कुछ गांव तो लगभग टापू में तब्दील हो गए, मुख्यालय से संपर्क टूट गया। ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए है वहां पे। जी बिल्कुल अभिषेक, बता दूं कि पहली ही बारिश में जो है प्रशासन ने तो पहले अनेक दावे किए थे, लेकिन जो है पहली बारिश में उनकी जो है पोल खुल गई है। वहीं देखिए अनेक जगह पे, अनेक स्थान पे, रायपुर की भी अगर मैं बात करूं तो रायपुर में भी ऐसी स्थिति जो है गांव के क्षेत्र में जो है बनी हुई है। वहीं जो है रायपुर के जो पिछड़े गांव हैं तो वहां तो जो है रोडें जो है तो दिखाई नहीं दे रही है और वहीं मिट्टी हो गए, मतलब आने जाने में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बात करूं तो जो है एक मतलब स्कूली जो बच्चे हैं, ऑटो ई रिक्शा आते जाते, वो गड्ढे जो है दिखाई नहीं देते, लोगों की जान पे भी जो है खतरा है। इसको मैं देखती हूँ आने वाले समय में जो है प्रशासन कैसे तैयारियां करती है इसको लेकर। निश्चित रूप से नौशीन आप बने रही हमारे साथ। बहराइच से हमारे सहयोगी विनोद द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में बारिश की शुरुआत हुई, बहराइच में सबसे पहले हमने देखा शुरुआती तौर पर जबरदस्त बारिश देखने को मिली है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट इलाके के मौसम को लेकर और प्रशासन की जो तैयारियां हैं वो जमीनी स्तर पर कितनी सफल नजर आ रही है?
निश्चित तौर पर अभिषेक, क्योंकि अभी हमारी सहयोगी जया ने लखनऊ से बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितना एक्टिव है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे, उसी का यह परिणाम रहा है कि आज बहराइच के जो जिलाधिकारी है अक्षय त्रिपाठी, उन्होंने बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बहराइच के सभी जो एसडीएम हैं, जो नगर पालिका के हैं, उनसे अभी बैठक की है, उनसे बात की है। क्योंकि बहराइच क्योंकि नेपाल के सटा हुआ ये जिला है, तो यहाँ पे नदियों का जो तांडव होता है बरसात के महीने में, क्योंकि नदियां कटान करती हैं, लोग काफी प्रभावित होते हैं। तो इसको लेकर बहराइच के जो जिलाधिकारी हैं काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। सभी एसडीएम पर जो अलर्ट पे रखा गया है, वो एसडीएम को निर्देश दिया गया है कि जो क्षेत्रीय लेखपाल है वो ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप करें, रात्रि में वो लोगों से संपर्क में रहे, प्रधानों से संपर्क में रहे। अगर नदियों का जलस्तर बढ़ता है तो जो नदी के कटान के पास जो लोग रहते हैं उनको सुरक्षित स्थान पर लेकर जाया जाए। तो इसको लेकर बहराइच में इस वक्त अलर्ट है। बहराइच के साथ साथ अगर बात करें, श्रावस्ती की बात करें, गोंडा की बात करें, बलरामपुर की बात करें, लखीमपुर खीरी की बात करें, तो इन जिलों में इस वक्त अलर्ट है, क्योंकि बरसात ने रफ्तार पकड़ ली है और बहराइच सहित सभी जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। अंशेकोट विनोद, खासतौर से एक जो बड़ी चुनौती देखने को मिलती है, खासतौर से हम पूर्वांचल की अगर हम बात करें तो वहां पे, क्योंकि कई ऐसे गांव हैं जो सीधे तौर पर पीने के पानी के लिए प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर हैं, लेकिन बारिश में ऐसा होता है कि वहां पानी में मिलावट हो जाती है और ऐसे में डायरिया एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। तो वहां पे किस तरह से अस्पताल स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इसको लेकर तैयारियां की गई? निश्चित तौर पर अभिषेक, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या स्वास्थ्य मंत्री हो या जल शक्ति मंत्री हो, निरंतर बैठकें उत्तर प्रदेश में होती रहती हैं, क्योंकि देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री के निर्देश पर तो बैठकें होती रहती हैं और ये जो जिले हैं, जिन जिलों में दूषित पानी पीने से लोग प्रभावित होते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार काम करती है, लेकिन लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, लोगों को छानकर पानी पीने की जरूरत है। क्योंकि जब हम अपनी जिम्मेदारियां सही से निभाएंगे तभी जाकर हम स्वस्थ हो पाएंगे। लेकिन अब आने वाला वक्त बताएगा कि लोग कितना जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं और सरकार इन पर क्या काम करती है। अच्छे कोर्ट बहुत बहुत शुक्रिया विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया ओम, बहुत बहुत शुक्रिया परवीन, बहुत बहुत शुक्रिया जया। तो मानसून अपने पूरे कह सकते हैं कि प्रचंड रूप में आता हुआ, लेकिन इन सब के बीच में कुछ चुनौतियां भी है प्रशासन के लिए, और हम भी आपसे उम्मीद करेंगे कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और जो प्रशासन के द्वारा अपील की जा रही है उसको गंभीरता से लें, क्योंकि खासतौर से जब मौसम में तब्दीली आती है वैसे में ही बीमार होने का सबसे ज़्यादा खतरा भी होता है। खासतौर से यातायात में भी सावधानी बरतें। खासतौर से जो एक महत्वपूर्ण बात प्रशासन के द्वारा लगातार कही जा रही है कि जब तेज बारिश हो रही हो तो कभी भी पेड़ खंभे के नीचे बिल्कुल भी खड़े ना हो। ऐसे में बिजली गिरने से अभी भी हम देख चुके हैं 2 राज्यों में अब तक 3 लोगों की जान चली गई है, तो ऐसे में इस बात को गंभीरता से लिया जाए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। लगातार अपडेट्स के लिए आप देखते रहना आज टीवी। नमस्कार।